न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने उतरे रोबोट ऑन व्हील्स। खतरनाक के साथ साथ ये वाहन है बेहद खास। यूक्रेन ने युद्ध में सैनिकों की सुरक्षा के लिए रिमोट नियंत्रित बख्तर बंद वाहन तैनात किए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी सैनिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन ने रिमोट नियंत्रित बख्तरबंद वाहनों का उपयोग शुरू किया है। ये वाहन छोटे टैंकों जैसे दिखते हैं और रसद पहुंचाने, बारूदी सुरंगें साफ करने और घायलों को निकालने में सक्षम है। यूक्रेनी सैनिक इन्हें रोबोट ऑन व्हील्स मानते हैं। ये वाहन यूक्रेनी कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं और कीमत 1000 से 64,000 अमेरिकी डॉलर तक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे वाहन का इस्तेमाल किया गया था और अब रूसी सेना भी रिमोट नियंत्रित वाहनों पर उपयोग कर रही है। अगली खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से मुलाकात करेंगे एस जयशंकर। टैरिफ वॉर के बीच अहम होगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात होगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग ले रहे हैं। सोमवार को जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। यह मुलाकात रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी द्वारा लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्क के बाद पहली बार हो रही है। चार्ली किर्क की पत्नी एरिका ने हत्यारे को किया माफ, कही बड़ी बात। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रविवार को एरिजोना में स्टेट फार्म स्टेडियम में चार्ली किर्क की शोक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस शोक सभा में चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एरिका ने अपने पति की हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्स को माफ कर दिया है। मेरे पति चार्ली युवाओं को बचाना चाहते थे, मैं उसे माफ करती हूँ, ऐसा। पीओके अपने आप भारत में आएगा। मोरक्को की धरती से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लिए मोरक्को की यात्रा पर है। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली मोरक्को यात्रा है। राजनाथ सिंह मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम की विनिर्माण इकाई का उद्घाटन करने पहुंचे। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह इकाई अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। वह यहां पर अपने समकक्ष अब्देलतीफ लोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और राजनाथ सिंह ने मोरक्को की राजधानी रबात में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी पन्नू का बॉडीगार्ड गिरफ्तार। डोभाल ने कर दिया था पूरा इंतजाम। कनाडा ने खालिस्तानी इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया है। भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के बाद खालिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इंद्रजीत सिंह गोसल सिख फॉर जस्टिस के नामित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने सख्त संदेश से कनाडा की मार्क कार्नी सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डाला था। इसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान ने अब अपनी ही जनता पर किया हवाई हमला। JF-17 फाइटर जेट से गिराए बम, 30 नागरिक की मौत। पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा के मतरे दारा गांव पर रविवार रात हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 30 नागरिकों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। हमले में पाकिस्तानी विमानों ने 8 बम गिराए, जिनका निशाना 5 घर थे। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में महिलाएं और बच्चों की भी मौत हुई है। पाकिस्तान सेना ने अभी तक हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने हमले की व्यापक जांच की मांग की है। इस क्षेत्र से पहले भी आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए थे और जिसमें कई नागरिकों की। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ एमएनएस न्यूज पर।